हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो ये हम क्वेश्चन मैंने लिख लिया हुआ है। तो क्वेश्चन है आपका, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। यहाँ पर साइन ए की आपको वैल्यू दे के रखी है और आपने कोस ए और टेन ए फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। वो इसलिए बनानी पड़ेगी क्योंकि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर लगती है। ठीक है, उसी के बेस पर हम लोग कोस ए और टेन ए को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर साइन ए दे के रखा, तो ए पर आपने 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाना है। ठीक है, तो यहाँ ए बी सी, क्योंकि हमें ए एंगल लेके चलना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ए पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे। और अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल। तो यहाँ से हमें अब साइन ए दे के रखा है, तो साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ से साइन ए की वैल्यू मुझे दे के कितनी रखी हुई है, 3/4। ये मुझे वैल्यू दे के रखी है। और यहाँ से साइन आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ पर साइन ए की बात कर रहे हैं, मतलब ए आपका एंगल है, तो ये रहा आपका एंगल। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि ये एंगल जिस साइड को टच करता है वो आपका परपेंडिकुलर नहीं होता है, उसके जो अपोजिट साइड होती है वो आपका परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर आपका जो परपेंडिकुलर है वो BC है, और जो आपकी हाइपोटेनस है, जो आपकी तीसरी साइड है, वो आपकी हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर आ गया आपका परपेंडिकुलर, आ गया आपका BC, और हाइपोटेनस आ गई आपकी AC। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब BC आपका, और एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पर आपको जो वैल्यू दे के रखी है वो रेशो में दे के रखी है। ठीक है, जब रेशो से वैल्यू को हम अलग करते हैं तो किसी न किसी वेरिएबल के साथ अलग करते हैं। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से 3 को अलग करूँगी तो इसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल लूँगी, और 4 को जब अलग करूँगी तो इसके साथ भी मैं कोई ना कोई वेरिएबल लूँगी। ठीक है, तो BC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, वेरिएबल ले लेती हूँ मैं, K ले लेती हूँ, तो BC आ गया आपके पास 3K, और AC आ गया आपके पास 4K। ठीक है, तो अब इसके बाद अब मुझे 2 साइड्स तो पता लग गए, पर मुझे थर्ड साइड पता नहीं है। तो थर्ड साइड के पता करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँगी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी हाइपोटेनस है वो है आपकी AC स्क्वायर, और जो आपका बेस है वो है आपका AB स्क्वायर या BC स्क्वायर। अभी तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो हम इस क्वेश्चन के बेस पर हम P को ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेस मान लो आपका AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आ गया आपका BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर है आपका 4K स्क्वायर, AB स्क्वायर है आपका, आपको वैल्यू नहीं पता है तो इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, और BC है आपके पास 3K का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी होल स्क्वायर लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग तो हमारा सिर्फ K का स्क्वायर बनेगा, 4 का नहीं बनेगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4K कितने टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स है, और यहाँ पर AB स्क्वायर, और यहाँ पर 3K भी कितने टाइम्स है आपके पास, 2 टाइम्स है। तो यहाँ से आ गया 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और यहाँ से आ गया आपका 9K स्क्वायर। ठीक है, AB को यहाँ ले जाती हूँ, 16 को वहाँ ले जाती हूँ। जब AB को मैं इस तरफ लेके आऊँगी तो वो माइनस का बन जाएगा, माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर और माइनस 16K स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 16 में से मैं 9 को माइनस करूंगी तो हमारे पास 7K स्क्वायर बचेगा, और वो भी माइनस का इसलिए बचेगा क्योंकि यहाँ पर 16 जो है वो बड़ी वैल्यू और उसके साथ हमारा माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ से माइनस आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका 7K स्क्वायर। अब यहाँ से जब मैं स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगी तो यहाँ क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस के साथ लगता है, पर मैं प्लस माइनस इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हमारी ट्राइंगल है, और हमें पता है ट्राइंगल की साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर हटा देंगे, तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट 7K स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आपका बनेगा AB इज इक्वल टू अंडर रूट 7K मल्टीप्लाई K। देखो यहाँ पर K आपका 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है मतलब एक बाहर आ जाएगा,
तो यहाँ से आ गया आपका ए बी इज इक्वल टू √7, तो आपका अंडर रूट में ही रहेगा क्योंकि इसके पास कोई पेयर नहीं है अपने साथ बाहर निकलने के लिए, तो यहाँ से के आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, आपकी ए बी की वैल्यू आ गई। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी √7k। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे कॉस ए बी और टैन ए बी। तो कॉस ए क्या होता है हमारा, कॉस ए होता है हमारा, यहाँ से देखो पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, तो यहाँ पर देखो सी कहाँ पर है, बीच में, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर b/h। अब यहाँ से b क्या होगा, देखो ए एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको पता है ये जो तीसरी साइड है वो तो आपकी हाइपोटेनस होगी, जो इसके साथ वाली है वो क्या होगी, आपकी बेस हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका AB/AC। तो AB की जो वैल्यू है आपके पास वो है √7k, और AC की जो वैल्यू है वो आपके पास है √4k। k से k कैंसिल हो गया तो आपकी वैल्यू आ गई √7/4। ठीक है, तो ये हो गई आपकी cos A की वैल्यू। इसके बाद हमें निकालनी है tan A। तो tan A, अब tan A क्या होता है, देखो यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका, tan होता है। तो यहाँ से आ जाएगा P/B। अब P क्या है, यहाँ फिर से देखो एंगल A की बात हो रही है, तो ये रहा आपका एंगल A। ठीक है, जो एंगल ये एंगल इन दोनों साइड को टच कर रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसके सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा आपका BC, और B क्या होगा आपका AB। तो यहाँ से BC की जो वैल्यू है वो है आपकी 3k, और AC की जो वैल्यू है वो है आपके पास 4k, सॉरी P/B, सॉरी B आपके पास AB है, BC/AB, और जो AB की वैल्यू है आपके पास वो है √7k। ठीक है, √7k, k से आपका k कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गई आपकी √3/7। तो यहाँ से को से आ गया आपकी ये वैल्यू, और tan A की वैल्यू आ गई आपके पास ये। ठीक है, तो ये आपका 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 था। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।